आपने देखी होगी, ये तो बर्फ़ की आंधी इट्स अ स्नो स्टॉर्म। तो थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, वाओ। ऐसे सामने देखने में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, बट अभी मैं उमैर से रिक्वेस्ट करती कि आ जाओ किचन में, फिर कुछ मज़े का बनाते हैं तो मैं बोलती हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आई डोंट नो कि हमारे माइक को क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या मसला हुआ है कि फिर से मैंने कैमरा से जो है वो वीडियो बनाई और उससे जो है ख़राब आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो गई। और क्या है कि बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छी स्नो हो रही है। तो मैं उमर से रिक्वेस्ट करी थी कि आज आप फिर से कुछ बनाएं, कुछ मज़े का, क्योंकि उनके हाथ में बिल्कुल एक अलग ही टेस्ट है। और मुझे हमेशा कुछ भी बनाते हैं वो बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको भी पसंद आता है तो आप ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसा लगा। और क्या तो अभी उमर बोल रहे थे कि बनाते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट मेकिंग समोसाज। सो आज हमने आलू के समोसाज डिसाइड किए हैं कि एक तो बाहर मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सारी बातें कर रहे थे उमर, लेकिन हमारे माइक का प्रॉब्लम हो गया। तो ज़रूर मैं इसको नेक्स्ट टाइम फ़िक्स करूँगी, और क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। और या जी, तो गाइस कुछ ऐसी आवाज़ हो गई थी। मैंने ट्राई किया उसको ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल सही वाले समोसे जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं वैसे बनाने वाले हैं। तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड पूरी वॉच करके जाइएगा। तो गाइज़ अभी मैं बनाने लगी हूँ जो हमारा समोसे का आटा होता है वो गूंदने लगी हूँ। तो उसके लिए लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा तकरीबन 1 कप, एक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 कप, और साथ में लिया है ज़ीरा और सॉल्ट। तो एंड अभी और साथ में लिया है ऑयल। तो आटा गूंदने के लिए अभी ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, और साथ में पानी। तो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आटा गूंदने का काम मैंने ऋषि को दिया है, तो बाकी का काम मैं कर दूंगा। ज़ीरा, नमक और ऑयल, बस आपने और इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। इसके लिए हम समोसे की जो बाहरी परत होती है वो और ज़्यादा इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। डो इसकी जितनी हार्ड बनेगी वो रोल करने में डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन वो उतनी ही ज़बरदस्त डो बनती है। अगर पतली डो बनेगी तो वो थोड़ा सा उसमें फिर वो प्रॉब्लम करेगी, अच्छी नहीं वो लगती, थोड़ी सी बस हल्का हल्का डाल के आपने चेक करते जाना है कि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। अभी इसको ऐसे करके गूंदना, क्योंकि ऐसे आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा गूंदेगा। बस इसको आपने ऐसे करते जाना है ताकि ये एक जान हो जाए। और ये देखें काफ़ी हार्ड है, बहुत पतला ना हो, नहीं तो आपका समोसा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो वो हो ना गूंदने वाली मशीन, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। वो तो एक जान कर देते हैं हार्ड, हाथ से हार्ड करने के लिए और एक जान करने के लिए आटा। तो वो जो है वो थोड़ा आपको 15 मिनट इस पे भी लगते हैं। तो हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, समोसे खाने आसान नहीं है। तो आज माउथ वाटरिंग समोसे हम बनाएंगे, तो देखिए कि क्या होता है। तो अभी जो है वो मैंने गूंद लिया, और आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना। तब तक हम अपना जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं, और साथ में चने जो है वो बॉईल कर लिया हमने। और अभी इसका जो मसाला है वो बनाते हैं। तो ऑयल हल्का सा लेना आपने, गरम कर लेना है, और साथ में अनियंस लेने हैं, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा मसाला जो है वो अपने जो फिलिंग है, जैसे आलू में लोग कच्चा प्याज डाल देते हैं, कच्चे मसाले डाल देते हैं, वो ज़रा अनप्रोफेशनल हो जाता है।
तो थोड़ा सा अगर आप इसको उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसका टेस्ट आप कभी ट्राई कीजिएगा। कच्चे प्याज आलू बॉईल करने के बाद कच्चे प्याज डाल के कच्चे मसालों का टेस्ट और ऐसे भुने हुए मसाले को जब आप बॉयल आलू में डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल दोनों का डिफरेंट आएगा। खाने में वो फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि कच्चा प्याज मुंह में वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो हाँ, बस इसको लाइट ब्राउन कर लेना है आपने। 1.5 टीस्पून जो है दिया है रेड चिली पाउडर और साथ में चाट मसाला है 1 टीस्पून एंड ये है धनिया पाउडर और ये कितना 1 टीस्पून आई थिंक। और ये है सॉल्ट, ये भी आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर मसाले वगैरह ऐड करें। ब्राउन भी नहीं करना, बस थोड़ा सॉगी कर लें, जैसे थोड़ा सा नरम हो जाए प्याज। कच्चा प्याज मुंह में वो थोड़ा अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो बस हल्का फुल्का इसमें मसाला ऐसे डाल लें। मसाला वो आलू में भी डालना है तो इसमें डाल लें, तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें तो वो उसका टेस्ट ही जो है मसाले का बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली, हमें ज़रा हरी मिर्ची जो है वो पसंद है तो इसलिए ज़रा टेस्ट इसका अच्छा आता है। थोड़े और अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ी सी पालक भी उसी पैन में मैंने जो है वो ऐड कर दी। सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए आपने स्टिर फ्राई करना है। और बाकी ये तो बेबीज पीने चाहिए, तो इधर सैलड में कच्ची खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा कर रहे हैं कि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करने के लिए इसे 2-3 मिनट चूल्हे पे दबाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और समोसे में ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी हमारा स्टफ़ जो है वो रेडी हो चुका है। ये स्पिनच है और ये बाकी जो प्याज का मसाला तो उसको हम पोटैटो में ऐड कर देंगे। तो इसमें काफ़ी नमक मिर्च सब कुछ डला हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है ऊपर से और डालने की। तो इसको इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइज़, अगर आपको जो साबुत धनिया होता है उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि उससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है समोसे की फिलिंग में। तो ये बड़ा अच्छे से हमारा सारा अभी कितना मज़े का लग रहा है, अचानक से खुशबू जो है ना वो मसालों की सारे बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें सीधे कच्चे प्याज, कच्ची पालक, कच्चे हर चीज़ डाली होती मसाले, उसका टेस्ट फ़र्क और इसका टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो थोड़ा सा तो अभी चनों की भी ग्रेवी बनाते हैं और साथ तो अभी बारी आ गई, ये मसाला बन गया, आलू ये समोसे के अंदर डालने का मसाला बन गया, आटा गूंद गया। अब थर्ड स्टेप है, इसके साथ बनाने हैं हमने समोसे के साथ चने, जिसका मैंने पहले बताया था कि हम बनाएंगे, पंजाबी में उसको चिकट छोले भी कहते हैं और इसको बाद लोग मुर्ग चने ऊपर डालते हैं। और चने जो हैं वो हम थोड़े डिफरेंट वैसे ही बनाएंगे, चलें जैसे आपको बाजार से मिलते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे बना के दिखाता हूँ। तो वेरी इजी है, चले बनाते हैं। उबले हुए थे वो लिए हैं, साथ में थोड़ा सा पानी डालना है और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आधे चने रख लिए हैं, तो आधे हम इसको ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास कूटने के लिए दूसरी और कोई तरीका है तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आसान तरीका ये कि ग्राइंडर में इसको डालकर इसको मैश करेंगे। चनों की जो पेस्ट है वो बनकर रेडी है और ये थोड़े वो हार्ड हो जाते हैं जब इसको ग्राइंड करें। तो आपने क्या करना है कि इसमें पानी ऐड करना है जब तक इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो अभी हम एक पैन में ऑयल गरम करने लगे, बस ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 2-3 चम्मच। हाँ, चाय के 2-3 चम्मच डाल के जो समोसों के साथ हम बनाने लगे हैं चने, तो वो इस तरह से तैयार होते हैं। इसमें 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड किए हैं। इसके अंदर हम जो हमने चनों की पेस्ट तैयार की है ब्लेंडर में, तो उसको हमने ब्लेंड करके जो है वो ऑयल में डाल दिया है। और साथ ही इसमें हमारे पास बचे हुए जो चने हैं और साथ ही इसमें मैंने जो हमने चने बॉईल किए थे वो डाल दिए। तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मैं सिर्फ सादा चीज़ें डाल रहा हूँ, मिर्च साबुत,
साबुत नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में धनिया पाउडर और नमक। तो ये मैं सारे इसमें एक साथ ही, तो अगर चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स। हाँ डाल सकते हैं, वो उसका अपना एक टेस्ट होता है। हाँ, तो इसको कुछ देर के लिए पकाना है और फिर हमारे जब तक ये गाढ़ा हो जाता है ना तब तक आपने इसको पकाना है। साइज़ में जो है वो आपने जो छोटा सा कर लेना इसका पेड़ा, तकरीबन इसके बन जाएंगे 5-6। मैं बेलने लगी, ये देखिए ये हार्ड है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, तो इसकी इस तरह से हार्ड होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी 8 इंच की 10 इंच की तैयार कर सकते हैं आप इसकी रोटी। तो इसको पहले अच्छे तरीके से गोल कर लेंगे, फिर बताते हैं। तो हमारे चने भी हो गए रेडी और अभी हम कर लेते हैं हमारे समोसे। ये देखें कितने मज़े के गाढ़े गाढ़े चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल वैसी ग्रेवी जैसे बाजार से। ग्रेवी बहुत ही अच्छी लग रही है। अब करते हैं हमारे समोसे रेडी। ऑयल थोड़ा कम है इसमें, लेकिन हमने खुद ही इसमें ऑयल कम डाला है। हाँ। क्योंकि बाजार के चनों के ऊपर तो बिल्कुल तरी होती है। वैसे अगर आप तरी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल और डाल के भून लें थोड़ा। वैसे ये बिल्कुल वही टेस्ट है, वही सब कुछ है। मैंने अभी चमचे से इसको टेस्ट किया, बिल्कुल वही लगा। अभी ये हमारे रेडी हो गए हैं और ये कुछ और यहाँ पे रेडी करके रख लिया हमने। तो इसको तो ऐसे मिडल में से आपने इसको जो है कट लगा लेना। थिक बनाने का मैदा थोड़ा रोलिंग में तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये देखें वो आपस में जुड़ते नहीं। हाँ, हाँ, जैसे मर्जी उठाएं ये आपस में चिपके। हाँ। चलें तो अभी समोसे बनाते हैं। तो इसको ऐसे, हाँ ऐसे सेंटर से काट लें। हाँ, ऐसे बना के आपने पहले ही रख लें ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो जब फिलिंग करने लगे आप। तो आसान तरीका ये है कि इसको ऐसे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे रोल करना है अपने हाथ में, इसको ऐसे रोल करना है और इसकी बाहर वाली तह को पानी लगाएं तो, और इसको ऊपर फोल्ड कर दें इसके ऊपर और इसको बंद कर दें। तो ये तो है हमारा जो है वो देसी तरीका। इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो ये हो गई फिलिंग। और अब क्या करना है, इसके टॉप पे पानी लगाना है बोथ साइड्स पे, ताकि जब ये ऑयल में जाए तो खुले नहीं। तो इसको ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है और ये हमारा समोसा तैयार। तो एक और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे और इस तरह से बंद कर लेना है। इसके ऊपर जो है के अंदर जाएंगे पोटैटो और साथ में साइडों पे पानी, और इसको इस तरह से बंद करने के बाद अच्छे से बंद करें, नहीं तो ऑयल में फेंकेंगे तो खुल जाएगा और वेस्ट हो सकता है। तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसको एक और तरीका ये है कि इसको पानी लगाएं, इसको इधर से करें बंद। अब इसके अंदर करें फिलिंग और फिर इसको ऐसे रखें और उसके बाद लें फोर्क और फोर्क से इसको अच्छे से प्रेस कर लें। इससे समोसे के ऊपर पड़ जाएगा डिज़ाइन, जो जब ये फ्राई होकर निकलेगा तो फिर इसका और ही लुक आएगी। तो ये मैंने फोर्क के साथ इसको बंद कर दिया। पानी के साथ भी वैसे ही बंद होता है, फोर्क के साथ भी वैसे ही होता है। तो ऐसे आपने सारे जितने भी आपके समोसे हमारे समोसे हो गए रेडी और अब ऑयल भी हमने रख दिया गरम करने के लिए। और ये तकरीबन 10 समोसे हैं। तो अभी मुझसे पूछ रही थी ये सारी चीज़ें कहाँ से बनानी सीखी हैं। तो ये जिसको शौक होता है वो सारी चीज़ें इनको कुकिंग का, खाने का और पकाने का पहले मेरा इंटरेस्ट इसमें काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता फूड में इंटरेस्ट आता गया और मैं सीखता गया छोटी छोटी चीज़ें। तो ये मैंने अपने स्कूल के बाहर एक आता था हमारे वहाँ आदमी समोसे बनाने वाला, उसके पास खड़े होकर समोसे खाते थे बड़े मज़े से स्कूल के बाद छुट्टी होनी।
तो उसको मैंने देखते रहना और मैंने फिर उसको 1-2 दफ़ा कहा कि मुझे भी बताओ कैसे बनाते हैं, तो उसने मुझे सिखाया था। फिर मैंने घर पे ट्राई किया तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ। बाद में फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आ गया है। तो अभी मज़े वाले समोसे बनाने आते हैं, मज़े की सारी चीज़ें आती हैं मुझे बनानी। तो अभी तलना शुरू करते हैं, बड़े मज़े के बनने वाले हैं। तो ऑयल गर्म हो रहा है। चटनी के लिए क्या है कि मैंने पुदीना ले लिया है और पुदीना जो है इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और दही की जो है वो मैं चटनी बनाने लगी हूँ। मैंने दही को जो है वो फेंट लिया है, इसमें थोड़ा सा जो है वो हमारा ज़ीरा जाएगा और हस्बे ज़रूरत जो है वो सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। मिक्स कर लें आप इसको आता है। और अभी मैंने ये इसको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। ये सिर्फ पुदीने का है, इसमें कोई चिली नहीं है, सो मैं आज चिली नहीं डाल रही हूँ इसमें। ऐसे आपने मिक्स कर लेना इसमें। अगर आप चिली डालना चाहें तो ग्रीन चिली आप डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। और बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी पुदीने की खुशबू, फ्रेश इतनी अच्छी। मिंट की तो वैसे ही खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने। और हमारी चटनी जो है वो भी रेडी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो इमली की चटनी भी यूज़ करते हैं, तो मैं वो आज नहीं बनाई मैंने। सो आई एम गोना यूज़ टोमेटो केचप। सो या केचप, आई एम गोना यूज़ केचप। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और आई एम गोना ऐड, बस ऐसे डीप फ्राई करना है आपने इनको। बस ऐसा इसका डालते हैं। वैसे लाइट ब्राउन कर लेना है जैसे पका के। ये कि मैंने सारी डाल दी है इसमें फ्राई होने के लिए। तो अभी वेट करते हैं जब तक ये लाइट ब्राउन होते हैं, तब तक फिर मिलते हैं दोबारा। बच्चों के लिए मैंने अलग से बनाई है। इसके नमक पारे भी बन सकते हैं, जो मर्ज़ी आप चाहें आप बना सकते हैं। समोसे जो हैं वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, बस थोड़ा सा और पकाना है इसको, क्योंकि थोड़े से रह गए। यू कैन सी हियर तो ये भी थोड़ा हो जाए। हाँ, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमारे डिलीशियस जो हैं वो स्नैक या समोसे तैयार हो गए हैं। और साथ में है चने जो हमने बनाए थे। ये देखें कैसे ज़बरदस्त बने हैं। और साथ में दही का रायता और साथ में प्याज। मैं तो खाने लगा हूँ चाय के साथ। तो अभी बना के दिखाओ कि इसको बनाना कैसे है। ये देखें, बनाना क्या है इसमें? Feels crispy. इसके ऊपर डाल देंगे रायता। आप इस पे डाल सकते हैं इमली की चटनी, मीठी चटनी आपके पास, या केचप, कुछ भी अच्छा सा डाल के ऊपर आप गार्निश कर दें प्याज, उसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। तो अभी ये खाने के लिए रेडी हैं। रुचि इसका रिव्यू देगी, क्योंकि ये दही की चटनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। मैं पी लेता हूँ चाय, और दही और चाय का काम खराब हो जाता है। मैं वैसे ही साथ I'm gonna try it. उसी आपने ये ट्राई करना है रायते के साथ और चनों के साथ। ये ले वैसे ही खा लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे तो देखने पे इतना अच्छा लग रहा था। और पुदीना और जो रायते की चटनी, दही की जो रायता बनाया ना, इट्स सो गुड, बहुत मज़े का है। Does it taste good, mommy? बहुत टाइम के बाद मैंने इतने मज़े के समोसे खाए। 2019 में तो हमने कोई भी समोसे पकोड़े बिल्कुल हमने छोड़ दिए थे। ये अभी 2021 में 20 नहीं, साथ में पाकिस्तान का और यहाँ का टेस्ट अलग है ना, बिल्कुल वैसा नहीं। लेकिन अभी जो हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ही मज़े के हैं।
यहाँ से ऐसे समोसे मैंने अभी तक नहीं खाए। बहुत लजीज बने। और चने तो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट हैं जैसे कि वो मिलते थे बाहर से हम लोग खाते थे। वो बनते ही ऐसे हैं जो स्पेशल जो इसके साथ खाने वाले हैं वो ऐसे ही बनते हैं। बहुत अच्छे बने। Does it taste good? घर पे ट्राई करें आप। ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा, फिर आप कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा। बहुत मज़ेदार।